अब अदालतों में या सरकारी महकमों में किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर, झूठी शिकायत, झूठा हलफनामा दाखिल करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस बाबत एक पीआईएल जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते में उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है कि इन सारे मुद्दों पर आपके पास एहतियाती उपाय क्या है, क्या कोई कानून है, क्या सज़ा का कोई प्रावधान है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। तो आपकी याचिका किन किन मुद्दों को टच करती है और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या रुख रहा? देखिए, हमारा पहले तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहा कि जो ये फर्जी एफआईआर होता है, फर्जी केस होता है, फर्जी शिकायत होती है, उसकी वजह से केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो 5 करोड़ केस भारत में पेंडिंग है, वो सारे असली केस नहीं है, उसमें फर्जी केस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि फर्जी केस के कारण लोग डरे हुए हैं, ईमानदार लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। मुकदमा होता है खेत का और एससी एसटी का केस दर्ज हो जाता है। मुकदमा होता है चक्रोट का और बाद में बलात्कार का केस उस पर दर्ज हो जाता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है और दहेज का मुकदमा सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, नंद नंदोई, जेठ जेठानी सबके खिलाफ कर दिया जाता है। तो जाना चाहिए किसी एक व्यक्ति को जेल और जाता है पूरा परिवार। तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसकी वजह से लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। नंबी नारायण साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूरा इस फर्जी केस के कारण पूरा झेला है। विष्णु तिवारी 20 साल लग गया अपने आप को निर्दोष साबित करने में। इसी तरीके से अतुल सुहास ने आत्महत्या कर लिया फर्जी केस के कारण। तो भारत में लगभग 2 लाख लोग साल में इस फर्जी केस, फर्जी जांच से या फर्जी इन चीज़ों से, फर्जीवाड़े से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि अब फर्जीवाड़े पे रोक लगाई जाए। तो मैंने पहला सुझाव ये दिया है कि प्रत्येक थाना में, प्रत्येक जो है कचहरी में, तहसील में, नगर निगम के ऑफिस में और इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के कैंपस में, यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। उस डिस्प्ले बोर्ड पे बाकायदा सेक्स धारा भी लिखी हो कि झूठी शिकायत करने की ये धारा है, इतनी सज़ा होगी। झूठी गवाही देने पे 5 साल की सज़ा होगी। झूठी एफआईआर दर्ज कराने पे 5 साल की सज़ा होगी। झूठी शिकायत, झूठा हलफनामा, झूठी एफआईआर, इसका अगर धारा लिख दिया जाएगा तो लोग उसको समझदार हो जाएंगे, डरेंगे। दूसरा, हमने कहा है कि जहाँ पे कोई शिकायत करता है, चाहे वो थाने में शिकायत कर रहा हो या यूनिवर्सिटी में शिकायत कर रहा हो या कॉलेज में शिकायत कर रहा हो, उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि मुझे पता है कि झूठी शिकायत करना दंडनीय अपराध है, इसमें पकड़े झूठी शिकायत होने पे 5 साल की सज़ा होगी। जब ये उससे अंडरटेकिंग लिया जाएगा तो झूठी शिकायत नहीं करेगा। गवाही देने वाले से जब अंडरटेकिंग लिया जाएगा, मुझे पता है झूठी गवाही देने 5 साल की सज़ा होगी, वो झूठी गवाही नहीं देगा। हलफनामा दाखिल करने वाले से अंडरटेकिंग ली जाएगी, हमें पता है झूठा हलफनामा दाखिल करने में 5 साल सज़ा होगी, वो झूठा एफिडेविट नहीं फाइल करेगा। जिस दिन भारत में झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट बंद हो जाएगा, 50% केस अपने आप खत्म हो जाएंगे। लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है। गांव में पूरी सामाजिक समरसता टूटी हुई है। केस कुछ अलग होता है, धारा कुछ अलग, मुकदमा कुछ और हो जा रहा है। मुझे लगता है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चूंकि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है, तो जब 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी तो मुझे लगता है जल्दी इस पर फैसला आ जाएगा, लोगों को कम से कम फर्जीवाड़े से राहत मिलेगी। अश्विनी जी, अभी फिलहाल क्या कानून में कोई प्रावधान है झूठी शिकायतें, झूठी एफआईआर, झूठी गवाही का, या सिर्फ आत्मा की आवाज पे मान लेता है संविधान की जो कह रहा है सही नहीं, कह रहा है? अभी जो कहूँगा नया सत्य नया जो बीएनएस आया है, हाँ। इसमें जो चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 में झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही अपराध है, झूठा एफिडेविट फाइल करना अपराध है। लेकिन न उसको ज़्यादा लोगों को जानकारी है, चूँकि अभी भी ये कानून आया है। दूसरा, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी जो समस्या आ रही है खासतौर पे परजरी के केस में, कि परजरी के केस में मान लीजिए जज को पता है कि ये जो गवाही दे रहा है झूठा है, फिर भी सामने वाला उसके खिलाफ झूठी गवाही का केस नहीं करता, जज को ही करना पड़ेगा और जज को अपनी शिकायत करनी पड़ेगी। जज का 3 साल के बाद ट्रांसफर होना है, इसलिए जज कोई शिकायत ही नहीं करता। तो वो एक धारा है जो ये कह रही है कि नहीं, जज अगर जानते हैं कि ये शिकायत झूठी है, एफआईआर झूठा है, जांच झूठी है, गवाही झूठी है, तो जज को ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। आम व्यक्ति या पुलिस वाला उस पर कुछ नहीं कर सकता। वो एक बड़ा बर्डन बना हुआ है। तो इसलिए जो बीएनएसएस है उसको सरकार को बदलना पड़ेगा। तो आपकी याचिका इसको भी, जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक संहिता है, तो इस नागरिक न्याय संहिता बीएनएसएस, तो इसमें संशोधन की बात कहती है। अगर उसमें संशोधन हो जाए तो आपकी याचिका में जो मुद्दे उठाए गए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने बाकायदा पूरा एक बिल बना के दिया है, उसका नाम ही हमने बिल रखा है सतयुग बिल। देखिए, सिंगापुर जापान में झूठी शिकायत नहीं होती, सिंगापुर जापान में झूठी गवाही नहीं होती, झूठी जांच नहीं होता। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध है। भारत में सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ भारत में कलयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि झूठी शिकायत, झूठी जांच करने कुछ होता ही नहीं। तो हमने इसलिए सिंगापुर का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का बाकायदा कानून में क्या व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना खुद ही बिल बना दिया। उस बिल का नाम हमने रखा सतयुग बिल। वो सतयुग बिल भी हमने अपने पिटीशन में लगा रखा है। एक चीज़ और कि इस तरह की चीज़ें जब भी कोई एक टर्निंग पॉइंट आता है, तुलसीदास जी के जीवन में आया, कालिदास के जीवन में आया, तो आपके जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो ये याचिका दाखिल करने को आपको बताया? क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। या लोक मंगल की भावना से हृदय नहीं पिघल नहीं, गया? क्या देखिए, मैं प्रतिवर्ष लगभग 100 से 125 जिलों में जाता हूँ। मुझे बाकी लोग सुझाव देने वाले तो बाकी छोटे छोटे विषय होते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा पीड़ित मिलते हैं वो झूठी शिकायतों के मिलते हैं, झूठी एफआईआर के पीड़ित मिलते हैं, झूठी जांच के पीड़ित मिलते हैं, झूठी गवाही के पीड़ित मिलते हैं। और बहुत सारे, चूंकि मैं इस कार्यक्रमों में संत महात्माओं से मिलता रहता हूँ, कथावाचकों से मिलता रहता हूँ, तो वो संत कथावाचक महात्मा बहुत डरे हुए, वो कह रहे हैं जी मैं कुछ सही बात बोल दूं, मान लो सरकार को पसंद ना आए, मंत्री जी को पसंद ना आए, अगले दिन तो हमको तो छेड़छाड़ में जेल भिजवा देंगे, किसी भी SC में जेल भिजवा देंगे। अभी एक हुआ भी एक केस में क्या हुआ, वहाँ के एक बड़े नेता को आना था कथा में पहले दिन, और वो नेता आए नहीं। वो कथावाचक महोदय स्वामी जी ने कुछ बोल दिया कि देखो जी बहुत बड़े नेता हो गए, इनके पास तो टाइम ही नहीं है। 7 दिन की कथा होनी थी, शाम को ही उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो गया। वो स्वामी जी कथा करने के बजाय बेचारे अंडरग्राउंड हो गए, वो बाहर घूम रहे हैं कि उनको जमानत मिल जाए। ये हो रहा है भारत में कि अगर आपने, जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर उसको आपकी बात पसंद नहीं आई, आप भले ही आप सही बोल रहे, तो SC/ST का केस हो जाएगा, दहेज का, आपका छेड़छाड़ का केस हो जाएगा, बलात्कार का केस हो जाएगा। और केस क्यों हो जाएगा? क्योंकि फर्जी शिकायत करना, फर्जी जांच करना, फर्जी गवाही देना, फर्जी एफिडेविट फाइल करना, इस पे किसी को सजा ही नहीं मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो कई सारे पहलू सामने होंगे कि अगर एकांत में किसी ने किसी को कुछ कहा और उसकी शिकायतें हुई तो उसका प्रूफ वो कैसे लेकर आएगा। घर के अंदर कोई बात हुई, 4 दीवारी के अंदर, पति पत्नी के बीच या किसी मित्रों के बीच, पड़ोसियों के बीच कोई बात ऐसी हुई तो उसका प्रमाण कहाँ से आएगा। ये तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। चूँकि ये मुद्दा बहुत पेचदार है, गंभीर है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अलग से विचार करेगा जब अगले महीने इस मामले में सुनवाई होगी। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।